हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस क्लास। मैं वीके राय आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम वे आंखें चैप्टर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जो आपकी बुक में सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखित है। पंत जी प्रगतिशील दौर के एक काव्य के कुशल चेतेरे थे। प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। सामाजिक व्यवस्था का चित्रण उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। ये जो चैप्टर आपके इस बुक में उन्होंने दिया है वो ये आपने, यह चैप्टर अन्नदाता किसान के ऊपर लिखे थे। अन्नदाता किसान जो दुनिया के लोगों को जीवन देता है, एकांत जगह पर उसका अपना वास होता है, उसका अपना जीवन, दूसरों को खुशहाली देने वाला किसान का अपना जीवन दुख और अभावों से ग्रस्त रहता है। उसकी आंखों की पीड़ा, उसकी आंखों के आंसू इस भयानक त्रासदी को बयां कर रहे हैं। मेरे प्रिय छात्रों, आप देखते होंगे कि लोगों के चेहरों को मुस्कान देने वाला किसान खुद हमेशा दुखी रहता है, क्योंकि जिस धनिक वर्ग का, जिस शोषित वर्ग का वह जीवन दाता है, वही शोषित वर्ग उसके ऊपर कठोर अत्याचार करता है। यदि उसने किसी भी सेठ साहूकार से या जमींदार से कर्ज ले लिया, या वो लगान के पैसे अदा नहीं किया, तो समझ लो उसकी जिंदगी के कष्ट के दिन और भयानक हो गए। यह शोषित वर्ग, यह सामंतवादी वर्ग उसके ऊपर कठोर अत्याचार करता है। कभी कभी तो उसको उसकी जमीन से बेदखल कर देता है, और यदि उसने उसका प्रतिरोध करने का तनिक भी साहस किया तो उसे मौत की नींद सुला दिया जाता है। यह बेरहम समाज उस किसान की पीड़ा को समझ नहीं पाता, जिसे हमारे आपके सहायता की दरकार होती है। उससे ये समाज किनारा कस लेता है। इस चैप्टर में कवि ने उसी किसान की दयनीय दशा का चित्रांकन किया है। कवि ने ये लिखा है कि भयानक त्रासदी को झेल रहे किसान की आंखों में यदि कभी देखने का प्रयास किया जाता है तो ये आंखें अंधकार की गुहा सरीखी भयानक लगती हैं, अर्थात अंधकार की गुफा सरीखी भयानक लगती हैं। मेरे प्रिय छात्रों, जिस प्रकार से किसी भयानक, किसी अंधेरी गुफा के सामने यदि आप चले जाएं, तो अंधेरी गुफा के मुख्य द्वार
में प्रवेश करने के पहले आपके शरीर में एक झुरझुरी सी आ जाएगी। ऐसा लगेगा कि जैसे दो गुफाएं नहीं है बल्कि किसी की दो आंखें हैं जो आपको भयानक रूप से घूर रही हैं। कवि ने उस किसान की आंखों की उपमा उसी अंधेरी गुफा की से दी है कि किसान की दुख और अभावों से भरी हुई उन आंखों को देखने का साहस हमें नहीं हो पा रहा, क्योंकि दुख और अभावों से ग्रस्त वो आंखें किसी अंधेरी गुफा की तरह अत्यंत भयावनी और डरावनी लग रही है। क्योंकि किसान के उस दारुण दैन्य दुख, अर्थात उस किसान, दारुण का मतलब कठोर, उस किसान की कठोर गरीबी और दीनता और अभाव का दुख उसकी आंखों में आंसुओं के रूप में परिलक्षित हो रहा है। एक बार फिर से मैं इसका अभाव स्पष्ट कर दूं। किसान का जीवन, अन्नदाता किसान, वह युग युग से शोषण का शिकार है। उसका जीवन अभावों से भरा है। उस गरीबी और अभावों से भरे हुए उस जीवन को उसकी आंखों के बहते हुए आंसू बयां कर रहे हैं। उन आंखों को देखने का साहस किसी में नहीं, क्योंकि वे आंखें अंधेरी गुफा की सरीखी भयावनी और डरावनी लग रही है। लोगों को खुशहाली और अन्न देने वाला किसान का जीवन अभावों से ग्रस्त है, दुखों से ग्रस्त है। उस दुख और अभाव भरे जीवन में उसकी आंखें अंधेरी गुफा की तरह भयावनी और डरावनी लग रही हैं। उसके दुख और अभाव से भरी हुई आंखों में भरे हुए उसके आंसू उसकी दीनता और लाचारी को प्रकट कर रहे हैं। कभी सोच रहा है कि इस किसान का जीवन कभी स्वाधीन रहा, वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका। उस किसान का जीवन कभी बड़ा स्वाधीन था। उसमें अभिमान का भाव भरा रहता था, क्योंकि वह लोगों का अन्नदाता है। लेकिन उसी किसान का जीवन जब अभावग्रस्त हो गया, दुखों और अभाव ने जब उसके जीवन को घेर लिया, तो यह बेदर्द समाज कगार सदृश बह खिसका। तो ये बेदर्द समाज नदी के किनारे की तरह उसके जीवन से किनारा कर दिया, अर्थात उस अभावग्रस्त इंसान की कोई भी सहायता करने से अलग हो गई। बेदर्द समाज की एक भयानक तस्वीर है आपके सामने। इतना ही नहीं, अलग ही नहीं हो गया, बल्कि उस किसान को उसकी जमीन से बेदखल तक कर दिया, क्योंकि वह अभाव से ग्रस्त था, कर्जदार था।
और इसीलिए जमींदारों ने उसको उसकी जमीन से बेदखल कर दिया। और अब हुआ बेदखल, हुआ अब जिनसे, अर्थात जिस भूमि से उसे बेदखल कर दिया, उस भूमि की याद उसे सता रही है। और शायद वही पीड़ा उसकी आंखों में झलक रही है, आंसू बहा करके निकल रहे हैं, क्योंकि उन खेतों से उसका प्यार जुड़ा था। लहराते हुए खेत दृगों में, शायद उसकी आंखों में वे लहराते हुए खेत की लहराती हुई बालियां उसकी आंखों के सामने नाच रही है। उस खेत की हरियाली का तिनका देखकर उसका जीवन प्रसन्न रहता था, खुशियों से भरा रहता था। आज उसी जमीन से उसे बेदखल कर दिया गया। इतना ही नहीं, इस बेदर्द समाज ने उसके इकलौते बेटे को भी उससे छीन लिया। आंखों में ही घूमा करता हुआ उसकी आंखों का तारा, उसके जीवन का एकमात्र सहारा, उसकी आंखों का तारा अर्थात उसका प्यारा बेटा अब दुनिया में नहीं रहा। शायद उसका रूप उसकी आंखों के सामने नाच रहा है और ये आंसू शायद उसी को बयां कर रहे हैं। शायद उसे अपने उस प्यारे पुत्र की याद सता रही है, जिसे इस बेदर्द समाज के कारकुनों की लाठी अर्थात जमींदारों के लठैतों की लाठी ने मार मार कर उसे जवानी में ही मौत की नींद सुला दिया था। शायद उसे अपने उसी प्यारे पुत्र की याद आ रही है, जो उसकी आंखों में आंसुओं के रूप में दिखलाई पड़ रहे हैं। और उन्हीं आंखों में झांकने का साहस अब किसी को नहीं लग रहा, क्योंकि वे आंखें एक अंधेरी गुफा की तरह भयावनी और डरावनी लग रही। तो मेरे प्रिय छात्रों, आपने एक तरीके से जाना कि अन्नदाता किसान युग युग से शोषण का शिकार है। आज ही नहीं, अनादिकाल से वह अन्नदाता किसान, दूसरों को खुशियां देने वाला किसान बेबस और लाचार है। उसकी जिंदगी के साथ यह बेदर्द समाज खिलवाड़ करता है। जब कभी, क्योंकि जब उसका जीवन अभाव से ग्रस्त होता है तो उसकी सहायता करने के लिए दुनिया का कोई हाथ आगे नहीं बढ़ता, बल्कि यह बेदर्द समाज उसका बेजा फायदा उठाता है। और यदि वो लगान अदा नहीं कर पाता, यदि वह किसी जमींदार का कर्जदार हो जाता है, तो यह बेदर्द समान उसको उसकी जमीन से बेदखल कर देता है और यहाँ तक कि उसके ऊपर भीषण अत्याचार करता है। और उस अत्याचार के परिणाम स्वरूप कभी कभी किसान को खुद अपनी जान गंवानी पड़ती है या अपने संतान की जान गंवानी पड़ती है। युग युग से ये दास्तां किसान के साथ चली आ रही है। दुखद बात यह है कि गुलाम भारत की तस्वीर नहीं है। स्वाधीन भारत में भी आप देखते होंगे कि आज भी किसान बेबस और लाचार है। खेतों में फसल उगाता है, लेकिन अपने फसलों का वाजिब दाम वो नहीं पा पाता। यदि वो मार्केट में ले जाकर के उसको बेचना चाहता है तो उसका उचित मूल्य वह नहीं प्राप्त कर पाता। अरे जितना वो अपनी खेतों में पैदावार में धन लगाया है, उतना धन भी वो कभी नहीं प्राप्त कर पाता। या बेदर्द समाज
और यहां की सरकारें इस किसानों को चूसती है, और तब उसकी बेबसी और पीड़ा का दर्द कोई देख नहीं सकता। तो एक बार फिर से इसकी पूरी समरी आपके दिमागों में बैठा दूं, जिससे कि इन लाइनों से हम पूर्णतया अवगत हो जाए। एक दुख और अभाव से ग्रस्त किसान की दयनीय दशा का चित्रण आज की इन पंक्तियों में किया गया है। कवि कह रहा है कि दुख और अभाव से ग्रस्त किसान की आंखें अंधेरी गुफा की तरह भयावनी और डरावनी लग रही हैं। किसान का, क्योंकि उन आंखों में जो पीड़ा, जो दुख और गरीबी के भाव, दुख और अभाव भरे जीवन का भाव आंसुओं के रूप में परिलक्षित हो रहा है, दिखाई दे रहा है, वह उसकी दर्द भरी कहानी को बयां कर रहे हैं। किसान के दुख और अभावग्रस्त जीवन की पीड़ा का एहसास कराती हुई किसान की आंखें अंधेरी गुफा की तरह भयावनी और डरावनी लग रही हैं। उन आंखों के आंसू उस किसान की गरीबी और दुख की पीड़ा को अभिव्यक्त कर रहे हैं, बता रहे हैं। एक समय था जब किसान स्वाधीन था, उसका जीवन खुशियों से भरा था, और अभिमान उसके चेहरे से झलक रहा था, स्वाभिमान का भाव उसके चेहरे से झलक रहा था। लेकिन उसी किसान का जीवन जब अभावग्रस्त हो गया, दुखों से भर गया, तो यह बेदर्द समाज नदी के किनारे की तरह उससे किनारा कर लिया। इतना ही नहीं, समाज के शोषित वर्गों ने उसको उसकी जमीन से बेदखल कर दिया। उस जमीन से उसे बेदखल कर दिया गया जिन खेतों की लहराती हुई फसलों को देखकर उसका जीवन आनंद से भर उठता था, जिसकी हरियाली के तिनकों को तिनके उसको हमेशा ही हंसाते रहते थे, प्रसन्न चित्त रखा करते थे। इस शोषित वर्ग ने केवल उसे उसकी जमीन से ही बेदखल नहीं किया, बल्कि लगान और कर्ज अदा न करने के कारण उसके ऊपर घोर अत्याचार किए। जमींदार के लठैतों ने उसके इकलौते जवान बेटे को मार मार कर मौत की नींद सुला दिया। और शायद इस किसान के आंसू उसी दर्द को बयां कर रहे हैं। शायद उसकी आंखों में अपने बेटे का रूप दिखाई दे रहा है, जिस बेटे से वह बेहद प्यार करता था। अर्थात
इस बेदर्द समाज ने, इस सामंतवादी वर्ग के लोगों ने उसकी खुशियां छीन ली, उसे उसकी जमीन से बेदखल कर दिया, उसके एकमात्र बेटे को उसे छीन लिया। इससे दयनीय और भयानक त्रासदी भला किसी के साथ नहीं हो सकती। और इस भयानक पीड़ा का एहसास उसकी आंखें करा रही हैं और उन आंखों में देखने का साहस कभी को नहीं हो पा रहा, क्योंकि वे आंखें अंधेरी गुफा की तरह भयावनी और डरावनी लग रही हैं। और इसी के साथ ही आज की हम अपनी बातों को विराम दे रहे हैं। पुनः अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।